वो लड़के जिनको घर में अम्मा दूसरी मर्तबा मांगने पे सालन नहीं देती। वो लड़के जिनको घर में अब्बा जरूरी फैसला करते वक्त मुंह पे चड्डी पहना के रूम से बाहर निकाल देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चबलियां मारते हैं। वो लड़के भी सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं? I am a devil of my word. जमाइला डेवल ना बाबा जी का ठुल्लू आथू। डेवल तो लगोगे ही ना जब पूरी सर्दियां नहीं नहाओगे। गर्मियों में भी जब ये नहा लेते हैं जिस साबुन से नहाए होते हैं, अच्छा भला सफेद लाइफ बॉय साबुन की समझ नहीं आ रही होती ये लाइफ बॉय है या फिर कपड़े धोने वाला काला गाय सो। तेरी डेवल की नाजायज औलाद। Oh my god. मास्क पहन पहन के कोरोना खत्म हो ना हो लेकिन हमारी नाक जरूर पिचक पिचक के खत्म हो जाएगी। मानो ना मानो ये चाइनीज की साजिश है हमारी नाक मिटा के हमें अपने जैसा बनाने की। मैं तो अपने बच्चों को मास्क पैम्पर की तरह पहनाता हूँ, वो उनकी सारी प्लानिंग पे हक देते हैं। बड़े आया हमें चाइनीज बनाने वाले। Oh my god. बेवड़ी पियक्कड़ मेरे को बोलती है अगर मैं बेवफा थी तूने कौन सा मिस किया मेरे को। साली तेरा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें बेंगी हो गई हैं। जाना होता है किचन चले जाता हूँ टॉयलेट। तेरे फटे हुए मोजे जैसी शक्ल याद कर करके मेरे मुंह से आरे फ्लोर के चिमटा बन गए। तेरे चक्कर में सरसों का तेल डाल दिया कौरमे में, डालडा बनस्पति उठा के डाल दी बालों में, तभी मैं कहूँ बालों से कौरमे की खुशबू क्यों आ रही है। 3 घंटे वॉशिंग मशीन चलती रही, झाग नहीं बना। क्यों? नमक वॉशिंग मशीन में डाल दिया, इधर कौरमे में झाग निकल रहे। और हद तो तब होगी जब जिरगे में जाके बैठा, पता चला मैंने शलवार ही उल्टी पहनी। जिरगे वाले मेरे को कहते हैं जो बंदा शलवार सीधी नहीं पहन सकता वो फैसले क्या खाक सीधे करेगा। और अलग फिर मुझे बाद में लिटा के छितर भी मारे। खसमी खानी है मर जानी है रब चुकले तेनू। Oh my god. हर कामयाब मर्द के पीछे बीवी का हाथ होता है, यकीन नहीं ना? मान लो मेरी गल। लड़कियों का कुछ लॉजिक समझ से बाहर है। 3 किताबें बैग में, 1 रजिस्टर हाथ में। क्यों भाई? और वो बैग भी इतना चूमड़ा थैले की तरह होता है जैसे किसी मस्त मलंग का भीख मांगने वाला थैला नहीं होता। इसमें यकीनन पक्की 100% मेकअप किट ही होगी। इतना बड़े बड़े थोपे लगा के कॉलेज जाती हैं, फिर जब छुट्टी पे हम जैसे पूनिया मारने वाले बाहर खड़े होते देखते हैं थोड़े गौर से तो शुरू हो जाती। क्यों देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी? इतने इतने थोपे लगा के तुमने अब्बे को दिखाने, हमें ही तो दिखाने होते हैं। हॉरर मूवीज में भी इनका अलग ही ड्रामे। और मुझे ये समझ नहीं थी जिन ने किचन में करना क्या होता है, वो किचन ही क्यों जाते हैं? वहां पे बर्तन खड़खड़ाएंगे, इधर कॉकरोच और चिपकली से इनका त्राह निकलते हैं मूवीज में। कौन है वहां? जैसे जिन वहां से बोलेगा बाजी मैं हूं पकौड़े तल रहा हूं, खाएंगी क्या? अजीब है। लड़कों को भी 3 तरह की मौत आती है। पहली मौत, जिस दिन सफेद कपड़े पहनकर खुद को चौधरी समझने लगो उसी दिन बेस्ट फ्रेंड की बाइक खराब होनी होती है या फिर माशूक के अब्बे की घर की नाली बंद होनी होती है। और तब तक वापस घर नहीं छोड़ते जब तक सफेद कपड़ों को पीला ना किया हो। घर आके माँ भी सोच रही होती घर से तो चौधरी बना के भेजा था, ये गुलाम डड्डू कौन आ गया। दूसरी मौत, मिलते तरले करके फाइनली आप अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेते हो कि हमारे घर आ जाओ मेरी बहन से मिलने के बहाने। और जैसे ही वो घर आती है माँ उसके सामने बोल देती बेटा जाओ बाजार से कुछ ले आ, तेरी बहन आई हुई है, कुछ तो इंतजाम करेंगे ना खाने पीने का। अम्मा बहन ही बनाना था, भाई का बना देते, अब्बू का बना देते, दादे का बना देते, मोहल्ले का बना देती, मेरी क्यों बनानी थी। तीसरी मौत, जब गलती भी सिस्टर की, शिकायत भी आपकी लगा दे, अब्बू से मार भी आपको पड़े, गालियां भी आपको पड़े, उल्टा उसी बहन के लिए अब्बू आपको उसके कहने पे रात को दोबारा दुकान भेज दे जाके चीजें ले आ। किसके लिए? उसी बहन के लिए जिसकी वजह से तू जलील हुआ। मुझे 12 बच्चों का लालच देके रात के 12 बजे किसी और के साथ रफू चक्कू होगी। मुझे कहती थी जानू हमारे 12 बच्चे होंगे, पूरी क्रिकेट की टीम बनाएंगे, एक बच्चा हमारा एम्पायर होगा, सारी की सारी इनकम अपने घर आएगी। 12 बच्चे तो हुए नहीं, मेरे माथे पे 12 बजा के चली गई साली। इतनी गंदी बदबू तो मेरी जुराबों से नहीं आती जितनी इसकी यादों से आती है। 2-2 बजे तक रात को मेरे को हंसाती थी, अब रात के 2 बजते उसकी याद आती और मुंह से बन जाते लंडे का पजामा। एक मैसेज सुबह जानू आई मिस यू, एक दिन को जानू आई लव यू, एक रात को जानू आई कांट लिव विदाउट यू। मैं भी पागल गधा साला एक बार उससे पूछ तो लूं शराब पी के कौन से वाले के मैसेज मेरे को भेज रही है। पियक्कड़ बेवड़ी कहीं की। उठा ले रब्बा उठा ले। मेरे को नहीं उसको, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। Oh my चुड़ैल god. कहीं की।
एक तो मुझे इन छोटे बच्चों की समझ नहीं आती यार, अगर नींद आई तो सो जाना, रो क्यों रही भाई? हमने तुम्हारी आंखों में उंगलियों को सड़ी हुई है क्या? हमें तो आधी आधी रात को जगाते, हम तो कभी ना रोए। सेब हाथ में पकड़ा दो, इधर से लात मारेंगे उधर, उधर से लात मारेंगे इधर, लेकिन बॉल हाथ में पकड़ा दो उसको खाने लग जाते हैं। और पूरे घर में गद्दे बिछा दो, माँ कसम इन्होंने जाके वहीं पे सर पटकने जहां पे टाइल लगी हो, और फिर हम ही देखे जैसे हमने बोलो ना कि जाके वहां पे सर पटक ले। और हद तो ये तब पार करते हैं जब 100 लोग उठा लेंगे तो ठीक, लेकिन हमारी बारी आएगी तो इनको सुसु याद आ जाते हैं। हमारे हाथ में तो जैसे कमोड फिट किए हुए ना। 50% लड़कियां खुद को महारानी समझती और उनको तो चाहिए भाई सिविक वाला लोंडा। हम ठहरे उस बस में सफर करने वाले जिसकी एक सीट पे साला इतने लोग बैठे होते हैं, ये समझ नहीं आता कौन किसकी गोद में बैठा है। और अक्सर इस बात पे लड़ाई हो रही थी, भाई तूने बात मारा? नहीं इसने मारा। बदबू इससे मैच कर रही थी। बाकी के 50% में 20% लड़कियों की मंगनियां हो चुकी हैं, शादियां हो चुकी हैं, और कुछ अपने बाबू के साथ खाना खा रही हैं। 20% लड़कियां हमारी तरह कोजियां, कुछ को हम मुंह नहीं लगा रहे, कुछ हमें नहीं लगा रही। 10% जिस पे उम्मीद है कोई ना कोई एक पट जाएगी, वो हमें भाई बोल देती है। इतने ही भाई बनाने का तुम लोगों को शौक है यार, खुदारा अपने माँ बाप को बोले हमें ना भाई बनाए। हेलो हैंडसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। जी जी। आप इतने गुस्से में क्यों हैं भाई? फिर भाई हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ना सालो। मैं कुत्ता हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं कुछ भी करूं मुझे तकलीफ है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? डियर जालिम टीचर्स, हम मासूम स्टूडेंट से ऐसी क्या गलती होगी कि आप हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं? 12 13 पेजेस की एक चैप्टर की असाइनमेंट, साला 3 पेजेस का तो खुद वो चैप्टर नहीं होता। आपके टाइम पे एक तख्ती थी, ऊपर उर्दू, दरमियान में इंग्लिश, नीचे मैथ, बस बात खत्म। हमारे टाइम पे साला इतना बड़ा रजिस्टर लिख लिख के नाक के नथने फेफड़ों को आ जाते हैं, ना रजिस्टर खत्म होते और ना असाइनमेंट। इनके टाइम पे एक स्याही वाला पेन, एक बोतल स्याही की, कहीं गुम कर देते थे, इतनी महंगी होती थी कि लेने में मौत पड़ती थी। हमारे टाइम पे 5 रुपए का पेन लिख लिख के 5 पुश्तें खत्म हो जाती, लेकिन पेन नहीं खत्म होता। और गलती से पेन की अगर नाली खाली हो भी गई तो उसका गोला भी बीवी की जबान से ज्यादा चल जाता है। लड़का चाहे जितनी अच्छी वीडियो बना ले, लेकिन कमेंट सेक्शन में क्या मिलेगा? ओ मुसलिया दा मुंडा, अरे अंदे भाई तेरे बस की बात नहीं, दराज से ऑर्डर किया हुआ शाहरुख खान। और लड़के अगर ये भी कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहे, सारे लड़के कमेंट सेक्शन में इंग्लिश का मोड बन जाते हैं साले। और हर जगह पे एक ही कमेंट घुसेड़ा हुआ है, नाइस डियर, नाइस डियर, नाइस डियर, नाइस डियर, नाइस डियर। इन ठरकियों का बस नहीं चलता, लड़की की कब्र पे भी जाके लिख दें नाइस कब्र डियर। लाख दी लानत तोड़ियां शक्लां दे, जिन्नी गुजरी जिन्नी गुजरदी है, जिन्नी बाकी है सारी ते लानत है। वो आंटियां जो अपने बेटे का रिश्ता देखने किसी के घर जाती हैं और दूसरे की बेटियों में नुक्स निकालकर वापस आ जाती हैं। ऐसी आंटियां अगर शादी के 7 साल बाद 7 बच्चे पैदा करके किचन में बैठी हो तो ये समझ में नहीं आता आंटी कौन सी है, साला आलू की बोरी कौन सी है। खुद की बेटी का मुंह देखे जैसे किसी ने प्लेट में गोबर की टिक्की रख के ऊपर धनिया पुदीना और सलाद छिड़क दियो। बकसुए जैसे नाक निकली होती है और बात करती है दूसरी की बेटियों पे। मोहल्ले की हर दूसरी तलाक के पीछे इस आंटी का हाथ होता है, मोहल्ले की हर फसाद के पीछे इनकी बेटी का। खुद के बेटे के लिए चाहिए अच्छी बहू, चाहे खुद के बेटे का मुंह हो लसूड़े जैसा, फावड़े जैसा मुंह। साला बात करते तो लगते प्लास्टिक के जूते में पांव पचक पचक कर रहे। धत्तरी आंख बड़ी आई। ढीठपन का एक बड़ा सा पतीला ले, उसमें 10 चम्मच कुत्तापन डाल दे, ड्रामेबाजियों के गोश्त में झूठ को कूट कूट के भर दे, ऊपर कमीनेपन का पानी डाल दे और बेगैरती का पाउडर इतना छड़के जितना छड़का जा सकता है। मुबारक हो, बेस्ट फ्रेंड तैयार हो गया। साला जब देखो बिजी 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 बिजी। जानू के साथ तो थाना थाया, उसको थाना थिलाओ, हमको ठेंगा दिखाओ। जब माइलिया मेलिया कूतरिया, जब देख बिजी वजीर आजम है तू। एक बार मिल मेरे को, कैंची की तरफ खोलूंगा, दरमियान से फाड़ के रख दूंगा तेरी तो मैं। सर यू आर सो फनी। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज और बातें आती कहां से सर? अरे कुछ नहीं यार, बचपन से ख्वाहिश थी कि बड़ों की चबलियां मारूं। ताऊ बाबड़ा हो गया क्या? मजाक में सच बोल दिया तू।